हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं एचएससी क्लास 12th बोर्ड का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। आज इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल वाइज एज वेल एज कंसेप्ट वाइज। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, पॉइंट वाइज इसको समझेंगे, एनालिसिस पूरा करेंगे इसका। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स का सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ द रियल फोर्स। तो इस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा रियल फोर्स है। ठीक है, दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ एंड इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये एक पॉइंट हमको इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो और आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया है इट इज़ अ रियल फोर्स। एग्जाम्पल टेंशन, ग्रेविटी, फ्रिक्शन रिक्वायर टू मेंटेन सर्कुलर मोशन। यानी कि अगर सर्कुलर मोशन मेंटेन करनी है तो ये फोर्स इम्पॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एग्जाम्पल को भी हम हाईलाइट कर देते हैं, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल जैसे टेंशन, ग्रेविटी और फ्रिक्शन। ठीक, तो अभी इसको मैं बताता हूँ आपको। अगर सपोज़ कोई बॉडी है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, यहाँ पे सेंटर है, ये बॉडी है यहाँ पे, ठीक, ये बॉडी है। तो इस बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए इस पर एक फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन रहेगा टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ। एक फोर्स रहेगा जो इस बॉडी पर हमेशा लगेगा जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ रहेगा। सेंट्रीपिटल का मतलब ही है टुवर्ड सेंटर, सेंट्री का मतलब है सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो बॉडी पे लगता है और जिसका डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स FC बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसका फॉर्मूला क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mR ओमेगा स्क्वायर, या फिर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन r, या फिर mvw। अब इसमें m क्या है? तो m है इस बॉडी का मास, m है। इसकी जो वेलोसिटी है, यहाँ से अगर छोड़ दें, ये इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, इसके रेडियस है r। ठीक है, और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। तो mR ओमेगा स्क्वायर या फिर mv स्क्वायर बाई r या फिर mvw, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक बॉल है जिसको एक स्ट्रिंग रस्सी से पकड़ा हुआ है और ज़ोर से गोल 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 घुमा रहा है, ज़ोर से गोल 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 ये घुमा रहा है। तो जो इस बॉल पे सेंट्रीपिटल, इस बॉल को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए एक फोर्स लगेगा जो कि बॉल से हाथ की तरफ रहेगा। और वो फोर्स क्या रहेगा? वो फोर्स रहेगा इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है, टेंशन, उस टेंशन की वजह से ये बॉल गोल 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 घूम रहा है। तो ये टेंशन ही तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस केस में तुम्हारा टेंशन इन स्ट्रिंग ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक गाड़ी है जो एक सर्कुलर पाथ पे टर्न ले रही है, सर्कुलर पाथ पे टर्न ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सर्कुलर पाथ का सेंटर है। जब इस गाड़ी को टर्न लेने के लिए एक सेंट्रीपिटल, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो गाड़ी से सेंटर की तरफ रहेगा, गाड़ी से सेंटर की तरफ रहेगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इस वाली केस में तो यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग था, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा था। लेकिन
इस वाली फोर्स में ऐसा कुछ बांधा हुआ नहीं है कि रस्सी से गाड़ी को और सेंटर को यहाँ पे कुछ ऐसे बांध के नहीं रखा हुआ। तो इस केस में गाड़ी और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इस केस में जो गाड़ी और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। और एक केस में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इम्पोर्टेंट, जैसे ये अर्थ है और ये सन है। सन और अर्थ को भी किसी चीज़ से बांध के नहीं रखा हुआ, फिर भी अर्थ रोटेट हो रही है सन के अराउंड। ठीक है, फिर भी अर्थ रोटेट हो रही है सन के अराउंड। तो ऐसी क्या चीज़ है जो अर्थ को सन से जोड़ी रखती है? अगर इनके बीच में कोई अगर फोर्स नहीं रहेगा तो अर्थ कहीं भी जा सकती है ऐसे बाहर, ये वाले पाथ पे वो घूमेगी ही नहीं। उसका मन किया तो इधर भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, लेकिन वो कंटिन्यूअस इसी सर्कुलर पाथ में घूम रही है। इसका मतलब सन में और अर्थ में कोई ना कोई एक फोर्स है जो अर्थ को सन से बांधे रखता है, और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे ग्रेविटी है वो एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एक रियल फोर्स है जो कि एक्ट होता है टूवर्ड सेंटर, और इट इज़ इसेंशियल फॉर एनी बॉडी टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ अ फिक्शियस सूडो फोर्स, यानी कि ये रियल फोर्स नहीं है। इसको हम हाईलाइट करते हैं, फिक्शियस और सूडो फोर्स, ये रियल फोर्स नहीं है। दैट अपियर टू एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इट सीम्स टू पुश द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ रोटेशन। यानी कि ये फोर्स करता क्या है कि अगर तुम्हारी ये बॉडी है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, सपोज यहाँ पे एक बॉडी है, तो ये फोर्स क्या करता है कि इस बॉडी को सेंटर से अवे पुश करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता था, उसको यहाँ सेंटर की तरफ पुश करता था, पुल करता था, लेकिन ये वाला जो फोर्स है वो उसको सेंटर से अवे पुश करता है। यानी कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स था Fc, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, FCF, AFCP। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है, फिक्शनल है एक तो ये सूडो फोर्स है, और दूसरा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मोशन, दूसरा ये एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मोशन। यहाँ पे क्या दिया है, इट इज़ नॉट अ रियल फोर्स, ये रियल फोर्स नहीं है। इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ बॉडी, बॉडी की जो इनर्शिया रहती है उसकी वजह से ये फोर्स जनरेट होता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का जितना है उतना ही रहता है, सिर्फ एक डिफरेंस है, विच इज़ इट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, जैसे मैंने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड सेंटर एक्ट करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर एक्ट करता है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। एक्चुअली FC नहीं चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल लेना है, CF करके चाहिए यहाँ पे। तो इसका जैसे यहाँ पे बताया कि इसका मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, सिर्फ उसका डायरेक्शन अलग रहेगा। ये मैग्नीट्यूड है, अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में देखेंगे तो F तुम्हारा सेंट्रीपिटल है वो नेगेटिव रहेगा MR ओमेगा स्क्वायर, और ये जो F सेंट्रीफ्यूगल है वो पॉजिटिव रहेगा MR ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों? नेगेटिव इसलिए क्योंकि रेडियस वेक्टर जो हमारा रहता है वो सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है, रेडियस वेक्टर। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा रेडियस वेक्टर के अपोजिट में लगता है तो नेगेटिव रहेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में रहता है तो वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन करते समय यही फॉर्मूला यूज़ करना है।
ठीक। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। जैसे कि ये एक कार है, वो सर्कुलर पाथ पे चल रही है। तो जैसे मैंने बताया था कि इस गाड़ी पे इसकी इनर्शिया की वजह से अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस गाड़ी को सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करने के लिए टुवर्ड सेंटर एक फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, टुवर्ड द सेंटर। दूसरा देखते हैं, सेम जैसे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को यहाँ पे एक बॉल बांधा है और वो सर्कुलर मोशन में इसको घुमा रहा है। अब इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है दैट विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इसे पकड़ के रखेगा और सर्कुलर मोशन में घूमने को हेल्प करेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस बॉल की इनर्शिया की वजह से एक आउटसाइड में ऐसा एक फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर हमारी एक कार है, कार अगर सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही है, और कार के अंदर अगर कुछ पैसेंजर बैठे हैं, कार भले ही इधर टर्न ले रही है ऐसे, लेकिन पैसेंजर ऐसे इधर की साइड में पुश एक पैसेंजर फील करेंगे। ठीक है, कार हमारी अंदर की साइड में ऐसे टर्न ले रही है, लेकिन इसमें जो बैठे हैं पैसेंजर वो बाहर की साइड ऐसा पुश फील करेंगे। तो ये इसलिए है क्योंकि उन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो उसे हम एक एनिमेशन की तरह मदद से समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, या इसमें जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो देखना, अभी कार जैसे टर्न लेगी तो पैसेंजर्स पे कैसे इफ़ेक्ट आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देख सकते हैं, जैसे कार टर्न ले रही है तो ये जो पैसेंजर है वो ये साइड जा रहा है, लेकिन हमारी कार तो ये साइड आ रही है ना, अंदर टर्न ले रही है, लेकिन पैसेंजर आउटसाइड में जा रहा है। ये इस वजह से है क्योंकि इसकी जो बॉडी, इसका जो वेट है, इसका इनर्शिया है, वो इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये गाड़ी ऐसे अंदर टर्न ले रही है। ठीक है, तो इस समय इस पर जो फोर्स लग रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसके कुछ अभी हमने पढ़े, इसके कुछ बेसिक डिफरेंस हम समझ लेते हैं। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, तो की पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। बेसिक डिफरेंस सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, जैसे हमने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स है और है एक्ट टूवर्ड द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल उसके अपोजिट सूडो है, अपरेंट फोर्स है और एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक, इट रिक्वायर फॉर सर्कुलर मोशन। कोई भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में पाथ ट्रेस करने के लिए ये फोर्स ज़रूरी है। जैसे कि स्ट्रिंग में टेंशन हो गया, टर्न लेते समय गाड़ी का फ्रिक्शन हो गया, तो ये सब, या फिर अर्थ का सन के अराउंड रोटेट होते समय ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ये एक ऐसी चीज़ है जो उसको सेंटर से बांध के रखती है टर्न लेते समय। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर है। और ये जो है ये फेल्ट बाय ऑब्जर्वर रोटेटिंग इन रोटेटिंग फ्रेम। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अगर कोई उस सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस पर वो फील होता है। जैसे एक पैसेंजर बैठा था गाड़ी में, तो उस पर वो फोर्स फील हो रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिए टेंशन इन स्ट्रिंग, ग्रेविटी हो गया, फ्रिक्शन हो गया, और यहाँ पे एग्जाम्पल है फीलिंग पुश आउटवर्ड इन अ टर्निंग कार, जैसा मैंने एनिमेशन में दिखाया। तो आई होप आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गई रहेंगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिए और फिर बाद में आप अपना नोट जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़िए, आपको डिटेल में समझ में आएगा। थैंक यू।